Trust me. What was that? ये दो लड़की लगभग 2000 फीट ऊंचाई पर एक टावर में फंस गई। 2-3 दिन हो गया, कुछ खाया पिया तक नहीं है। क्या ये दोनों वापस नीचे आ पाएगा या फिर टावर में ही इन दोनों का मौत हो जाएगा? सो हे गाइस, आई एम एसबी और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2022 में आई मूवी फल। तो मूवी का स्टार्ट होता है एक पहाड़ से और हमें 3 कैरेक्टर को दिखाया जाता है। इसका नाम है वैकी और इसका नाम है डैनियल जो कि वैकी का हस्बैंड है और इसका नाम है हंटर जो कि वैकी का दोस्त है। वैकी और डैनियल हाल ही में शादी किया है। ये दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन इन लोगों को पहाड़ों पर चढ़ना, ऊंचे ऊंचे जगह पर जाने का बहुत शौक था। मतलब ऐसा मानो कि एडवेंचर करना इन लोगों का नशा हो गया था। खैर जो भी है, पहाड़ों में चढ़ने का टाइम डैनियल का हाथ एक पंछी की घोंसले में घुस जाता है और पंछी जब उड़ता है तब डैनियल का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पहाड़ से नीचे की ओर गिरने लगता है और तभी वो एक रस्सी से लटक जाता है। और इस तरह वैकी और हंटर पूरी कोशिश करती है डैनियल को ऊपर लाने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। कुछ टाइम बाद डैनियल का रस्सी टूट जाता है और वो सीधा पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वैकी एक बार में बैठकर शराब पी रही थी और वो अपने हस्बैंड के मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो अपने पास डैनियल की अस्थियां को रखी थी। वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। और ये है वैकी का डैड जो कि अपने बेटी का ऐसा हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान था। इसके बाद वैकी अपने दोस्त हंटर को बुलाती है और ये वही लड़की है जो कि डैनियल और वैकी के साथ पहाड़ों में चढ़ा था। अपने हस्बैंड का मौत के बाद वो हंटर से बहुत दिन बाद मिला था, इसलिए वैकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हंटर बोलता है कि चलो यार, हम फिर से किसी ऊंचाई का चढ़ाई करते हैं, फिर से बहुत मजा आएगा क्योंकि यही तो हमारा शौक है। मतलब ऐसा मानो कि हंटर खतरों का खिलाड़ी का विनर बन के आया है। इसके बाद हंटर वैकी को अपने मोबाइल में 2000 फीट ऊंचाई वाला एक टावर का पिक्चर को दिखाती है। हंटर फिर से बोलता है कि चलो यार, हम इस टावर के ऊंचाई पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर तुम्हारा हस्बैंड का अस्थियों को बखेर देना। इससे तुम्हारा हस्बैंड की आत्मा को शांति मिलेगा। लेकिन वैकी हंटर की बातों पर राजी नहीं होती क्योंकि पहले पहाड़ों में चढ़ने का टाइम उसका हस्बैंड का मौत हो गया था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। वैकी दोबारा ऐसी ऊंचाई पर नहीं जाना चाहती। लेकिन अगला दिन सुबह में वैकी हंटर के पास आके बोलती है कि चलो यार, हम रेडी है जाने के लिए। वैकी को लगा कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और एंजॉय भी करना चाहिए, इसलिए वो हंटर के साथ निकल पड़े अपने अगला सफर की ओर। रास्ते में जाने के टाइम वो दोनों बहुत मस्ती करती है, फोन पर वीडियोस भी बनाती है और ऐसा करते हुए कुछ टाइम बाद दोनों उस टावर के पास पहुंच जाती है। गाड़ी से उतरकर हंटर देखती है कि एक जानवर को कुछ परिंदे नोच कर खा रहा है। वो दोनों सभी परिंदे को भगा देती है और हंटर उस मरे हुए जानवर का पिक्चर खींचकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। अजीब लड़की है यार। खैर जो भी है, इसके बाद वो दोनों उस टावर के पास आती है। इस टावर का ऊंचाई देखकर वैकी बहुत ज्यादा डर गई। तब हंटर बोलती है कि डरो मत यार, मैं हूँ ना, तुम बस मेरे साथ आ जाओ। ऐसा बोलते हुए हंटर एक रस्सी को खुद से और वैकी के साथ बांध देती है और धीरे धीरे करके उस टावर पर चढ़ने लगती है। वैकी जब उस टावर पर चढ़ रही थी तब वो महसूस कर रही थी कि इस टावर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। ये टावर बहुत पुराना है, इसलिए इस पर जंग लग गया था और वो फिर से बहुत डर गई। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वैकी को डर तो लग रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त हंटर को देखते हुए लगातार टावर की ऊंचाई पर चढ़ती गई। हंटर बोलती है कि हम आधे टावर पर चले आए हैं और बस थोड़ा सा ही बाकी है। मतलब वो दोनों लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गई थी। हंटर बोलती है कि बस थोड़ा और ऊपर आ जाओ, इसके बाद हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वैकी जब नीचे देखती है तब बहुत डर जाती है और इस टाइम हंटर वैकी को और भी डराने के लिए उस सीढ़ी को जोर जोर से हिलाने लगती है और वैकी और भी डर जाती है। और फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और इस टाइम हंटर ने जो सीढ़ी को हिला रहा था उससे एक नाट निकलकर खुल जाती है। लेकिन दोनों दोस्त को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। टावर के टॉप पर पहुंचने के बाद दोनों दोस्त बहुत खुश थे। हंटर अपने बैग से ड्रोन कैमरा निकालती है और उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती
देती है। लेकिन हंटर को और भी मस्ती चाहिए था, इसलिए वो उतनी ऊंचाई वाली टावर से लटक जाती है और वैकी को बोलती है कि मेरा पिक्चर खींचो यार, क्या लड़की है। कुछ टाइम बाद वो ऊपर आकर वैकी को बोलती है कि तुम भी मेरी तरह लटक जाओ, बहुत मजा आएगा। वैकी को डर तो लग रही थी, लेकिन वो क्या करे यार। फाइनली वो हंटर की बात को मान लेती है और वो भी टावर से लटक जाती है और फोन से अपना पिक्चर लेता है। फिर से ऊपर आने के बाद वैकी अपने हस्बैंड का अस्थियों की राख को हवा में बिखर देता है और डैनियल को याद करके दोनों दोस्त बहुत सैड हो जाती है। खैर जो भी है, मस्ती मजाक बहुत हो गया, अब बारी है घर लौटने का। लेकिन अब आएगा कहानी में असली मजा। वैकी जब अपना सामान को पैक करके उस सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, तब पुराने जंग लगे उस सीढ़ी का जिसका नट खुल गया था, वो सीढ़ी टूट जाता है और वैकी रस्सी से लटक जाती है। लेकिन हंटर जैसे तैसे करके वैकी को रस्सी से खींचकर ऊपर लाती है, लेकिन उसका बैग नीचे एंटीना पर अटक गया था, जिसके अंदर एक ड्रोन कैमरा और खाने पीने का कुछ सामान था। दोनों दोस्त अपने फोन को चेक करती है किसी को फोन करने के लिए, लेकिन इतनी ऊंचाई पर फोन पर टावर ही नहीं था। दोनों बहुत घबरा जाती है। दोनों को टावर में एक फायर गन और एक दूरबीन मिलती है। हंटर बोलती है कि इस बंदूक का अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी दिन है, रात में इसको इस्तेमाल करेंगे यार। हंटर देखती है कि वैकी की पैर में चोट लगी है। हंटर उस पर पट्टी बांध देती है और इसके बाद करे तो क्या करे, दोनों दोस्त बस ऐसे ही बैठी रही और अपना मोबाइल निकलकर फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद हंटर दूरबीन से देखती है और उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि उसके टावर से बहुत दूर था। मतलब मदद मांगने का और कोई चांस नहीं बचा था। कुछ टाइम बाद वो अपने फोन को चेक करती है और वो देखती है कि जो मरे हुए जानवर का पिक्चर वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, उस पर कुछ लाइक्स और कमेंट आया है। मतलब कि दोनों दोस्त जब जमीन पर था तब वहाँ पर सिग्नल था, लेकिन टावर के ऊपर में सिग्नल है ही नहीं। तो इसलिए हंटर को एक आइडिया आती है। वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ लिख कर पोस्ट कर देती है और सिग्नल पाने के लिए फोन को रस्सी में बांधकर थोड़ा थोड़ा नीचे करती है, लेकिन फोन पर सिग्नल नहीं आता। हंटर पूरी कोशिश करती है फोन को नीचे लाने के लिए, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आता और उसका पोस्ट भी पब्लिक नहीं होता। इसके बाद हंटर को और एक आइडिया आती है। वो अपना फोन को जूते में भरकर ऊपर से नीचे गिरा देती है, क्योंकि टावर के नीचे में सिग्नल है और उसका पोस्ट भी पब्लिक हो जाएगा। और अगर किसी ने उस पोस्ट को देख लिया तो हो सके कि वो मदद करने के लिए टावर के पास आ जाए। कुछ टाइम बाद हंटर अपने दूरबीन से देखती है कि टावर के नीचे में एक आदमी और उसका एक कुत्ता घूम रहा है। वैकी उस आदमी से मदद पाने के लिए अपना जूता को ऊपर से नीचे गिरा देती है, लेकिन वो आदमी कुछ नोटिस ही नहीं करता साला, और वो वहाँ से फोन पर बात करते हुए चला जाता है। वैकी उस फायर गन को चलाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी हंटर उसे बोलती है कि शाम होने तक थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद इस बंदूक को चलाना। इसके बाद रात हो जाता है। वैकी अपने फोन पर पुराना वीडियो को देखती है, लेकिन तभी हंटर उसे फायर गन चलाने के लिए बोलती है और साथ ही साथ अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करके इधर उधर करती है। बहुत दूर में एक आदमी था जिसको फायर गन तो दिखाई दिया, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। दोनों दोस्त पूरी कोशिश करती है, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता। उल्टा वो आदमी उन दोनों दोस्त का गाड़ी को लेकर भाग जाता है। टावर पर रेड लाइट ऑन हो जाता है और दोनों दोस्त बस ऐसा ही बैठी रही। वैकी देखती है कि हंटर की पैर पे 143 लिखा हुआ है। तब वैकी को याद आती है कि जब वो अपने हस्बैंड डैनियल से आई लव यू बोलती थी, तब डैनियल इसकी रिप्लाई में 143 बोलता था। वैकी को पता चल गया था कि हंटर और उसके हस्बैंड डैनियल के बीच में कुछ अफेयर्स चल रहा था, और हंटर भी बाद में अपने अफेयर्स के बारे में सब कुछ बता देती है वैकी को। और ऐसा करते हुए सुबह हो जाता है। हंटर की अफेयर्स को सुनने के बाद वैकी थोड़ा सैड हो गई थी। वो अपने बैग को देखती है जो कि नीचे एंटीना पर लटका हुआ था। हंटर बोलती है कि तुम रुको, मैं जाऊंगा उस बैग को लाने के लिए। इसके बाद हंटर एक रस्सी से लटकते हुए नीचे उतरने लगती है। हम लोगों ने पहले ही देखा है कि हंटर को ऊंचाई से डर नहीं था, इसलिए वो रस्सी को छोड़कर एंटीना पर कूद जाती है। अब बारी थी उस बैग को ऊपर वैकी तक पहुंचाने का, लेकिन वो रस्सी हंटर से दूर चला गया था। इसलिए हंटर उस बैग से एक सेल्फी स्टिक को निकालती है और उसकी मदद से बैग को रस्सी पर लटका देती है, और वो खुद जंप लगाकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। इसके बाद वैकी उस रस्सी को धीरे धीरे करके खींचता है, लेकिन तभी अचानक हंटर का हाथ उस रस्सी से फिसल जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। वैकी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन जब वो थोड़ा नीचे की तरफ देखती है तब हंटर लटकी हुई थी, मतलब वो अभी तक जिंदा थी। वैकी पूरी कोशिश करके अपना जोर लगा के हंटर को ऊपर खींच लेती है और वो अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर पानी पीने लगती
देती है। इसके बाद उस बैग से ड्रोन को निकल के उस पर एक नोट लिख के उड़ा देती है, मगर किस्मत कहाँ साथ देने वाला था। उसकी ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाता है, इसलिए वो ड्रोन को वापस ले आती है। इसके बाद रात हो जाता है। वैकी को और एक आइडिया आती है कि वो ऊपर जाकर लाइट के पास ड्रोन को चार्ज कर लेगी। इसके बाद फिर से सुबह हो जाता है। वैकी ऊपर जाकर लाइट के पास ड्रोन को चार्ज कर लेती है। इसके बाद फिर से और एक नोट लिख के ड्रोन पर लगा के उसे उड़ा देती है। उस ड्रोन को उड़ाते हुए एक घर की तरफ ले जाती है, लेकिन वो ड्रोन घर के पास आने से पहले ही एक कार से टकराकर टूट जाता है। गाइस, मैंने पहले ही बोला था कि किस्मत इतना आसानी से साथ नहीं देता। वैकी का हालत और भी खराब हो जाती है। इसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। इसके बाद वैकी हंटर से उसका जूता मांगती है ताकि वो दोबारा फोन में मैसेज लिखकर उसे टावर के नीचे फेंक सके सिग्नल पाने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर पहले मर चुकी थी। जब हंटर बैग को लाने के लिए नीचे गया था और उसका रस्सी से हाथ छूट गया था, तभी हंटर मर गई थी। और उसके बाद इतना टाइम से वैकी के साथ जो है वो वैकी का भ्रम है, वैकी का बस ख्याल है। और इसके बाद वो अपने डैड के लिए फोन पर एक मैसेज लिखती है और यही इसका लास्ट उम्मीद है। इसके बाद वैकी के डैड को दिखाया जाता है, जो कि वैकी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान थे और इस तरफ वैकी बहुत हिम्मत करके रस्सी से लटक के एंटीना पर आती है, जहाँ पर हंटर की लाश पड़ी हुई थी। वैकी अपने फोन को हंटर के जूते में डालकर उसे हंटर के साथ बांधकर हंटर की लाश को एंटीना से टावर के नीचे फेंक देती है ताकि उसका फोन नीचे गिरने पर ना टूटे। और इसके बाद फिर से शाम हो जाता है और उसकी लिखी हुई मैसेज भी सेंड हो जाता है। इसके कुछ घंटे बाद टावर के नीचे वैकी की डैड आता है। वो नीचे पड़ी हुई लाश को देखकर बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो वैकी की लाश है। लेकिन तभी पीछे से वैकी अपने डैड को आवाज देती है और वो दोनों गले मिलते हैं। वैकी ने सच में खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया और उसकी कोशिश आखिरकार सफल हुआ। और यहाँ पे इस मूवी का एंड हो जाता है।